सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों पवित्र बाइबल की सबसे अनोखी बात है इसकी सच्चाई, और सच्चाई तो सच्चाई है, यह कभी बदलेगी नहीं। चाहे कोई उसका मजाक बनाए या भला बुरा कहे या बाइबल में लिखी गई बातों को माने या मानने से इनकार कर दे, सच तो सच ही रहेगा। इट विल नेवर चेंज। दोस्तों बाइबल का एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है प्रोफेसी, भविष्यवाणियाँ, और इन सभी भविष्यवाणियों के सेंट्रल फिगर हैं प्रभु यीशु मसीह। अब अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत ही थोड़ी ऐसी बची हैं जो पूरी होने वाली हैं। और उनमें से एक ऐसी भविष्यवाणी है जो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से जुड़ी हुई। संसार का अंत किसी उल्कापिंड के गिरने से नहीं, किसी मिसाइल से नहीं, किसी युद्ध से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय होगा, ऐसा पवित्र बाइबल हमें बताती है। तो आज जो मसीह के आगमन को लेकर मजाक बनाया जा रहा है या उसके दूसरे आगमन को झूठा मानते हैं, उसके वादों को झूठा माना जा रहा है, ऐसे लोगों की समझ से धोखा ना खाएं, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपना आधार मानें और परमेश्वर के वचन के हिसाब से चेक करें कि आखिरकार परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। और आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी बातों को जानेंगे जो साबित करती हैं कि प्रभु यीशु का दोबारा आगमन जरूर होगा। तो यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन को लेकर कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात, प्रभु यीशु मसीह दोबारा जरूर वापस आएंगे, क्योंकि वो अपनी कलीसिया और अपनी दुल्हन को वापस ले जाएंगे। पवित्र बाइबल में कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में प्रेजेंट किया गया है और दिखाया गया है कि हमारा प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए जरूर वापस आएगा। प्रेरित पौलुस ने लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 2 वचन में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रखता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। शादी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जो मसीह के प्यार को कलीसिया के प्रति जाहिर करती है, और इसीलिए सभी को श्योर रहना चाहिए कि मसीह अपनी कलीसिया को वापस ले जाने के लिए जरूर वापस आएंगे। इफिसियों 5 अध्याय उसके 25 वचन में जब प्रेरित पौलुस पति और पत्नियों को प्रेम के बारे में सिखा रहे थे तो उन्होंने लिखा, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और आगे ध्यान दीजिए, वहाँ पर प्रेरित पौलुस ने लिखा, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा और उसके लिए अपने आप को दे दिया। यस, मसीह के अंदर कलीसिया के प्रति बहुत ही गहरा प्रेम है, इतना गहरा प्रेम कि उन्होंने कलीसिया के लिए अपने प्राण तक भी त्याग दिए। और अपने उसी प्रेम को पूरा करने के लिए मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को दोबारा लेने जरूर आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 7 से 9 वचन में भी मेमने के विवाह और दुल्हन के तैयार हो जाने के बारे में लिखा है, यानी कि कलीसिया और मसीह के मिलन के बारे में। तो यस, प्रभु यीशु मसीह जरूर वापस आएंगे ताकि वो अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को अपने साथ दोबारा वापस ले जा सकें। दोस्तों दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन निश्चित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की शिक्षाएं दी थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में बार बार दोबारा आगमन के बारे में सिखाया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाऊँ तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले आऊँगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। मरकुस 14 अध्याय उसके 62 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने महासभा के सामने इस बात का ऐलान किया और कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आता हुआ देखोगे। और इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे तो स्वर्ग दूतों ने भी आकर इस बात की गवाही दी और वो कहने लगे, हे गलील के व्यक्तियों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो?
यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उसी रीति से वह दोबारा वापस आएगा। तो यस, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार दावा किया और सिखाया कि उनका दोबारा आगमन अनिवार्य है, यह जरूर ही होने वाला है। दोस्तों, तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जरूर होगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वादा है। बाइबल में शुरुआत से अंत तक प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का वादा किया गया है कि एक मसीहा दुनिया को छुड़ाने और मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए जरूर आएगा। पुराने नियम की 100 से भी ज़्यादा भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के पहले आगमन के बारे में बताई गई थी और वे सब पूरी भी हो गई। उदाहरण के तौर पर भजन संहिता 22 अध्याय में भविष्यवाणी की गई थी, मसीहा के कपड़ों को बांटा जाएगा और उसके हाथों और पांवों को बेधा जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। और यशायाह 53 अध्याय की भविष्यवाणी में भी बताया गया था कि उसके अपने ही उसे त्याग देंगे, और ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। और ये सब भविष्यवाणियां नए नियम में पूरी हुई हैं। लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। मत्ती 26 अध्याय उसका 56 वचन। दोस्तों, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, उसके वादे सच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन उसकी बातें कभी ना टलेंगी। और इसीलिए वी कैन बी श्योर कि प्रभु यीशु मसीह जल्द ही हमें ले जाने के लिए, इस दुनिया का न्याय करने के लिए वापस आ रहे हैं। दोस्तों, चौथी बात, संसार की बुराई और दुष्टता के कारण आज ऐसी कोई भी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां बुराई ने अपनी पकड़ ना बना ली हो। हमारे स्कूल, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पैसों का लेन देन, इवन हमारे खानों की चीज़ों में भी मिलावटें, दंगे प्रसाद, बलात्कार, लाचारों का हक मारना, फ्रॉड, स्कैम्स, युद्ध, ये सब चीज़ें इन्होंने हमारे संसार को चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे संसार को एक जीता जागता नर्क बना दिया है। लोगों को इस संसार में आशा की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है। प्रेरित पौलुस ने लिखा कि अब तो सृष्टि भी चीख रही है, और इन सब मुसीबतों, बुराइयों से निकालने के लिए सिर्फ मसीह की सामर्थ्य कुछ कर सकती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए अंत के समय प्रभु यीशु मसीह बुराई को हटाने और अपने लोगों को ले जाने के लिए दोबारा वापस आने वाले हैं। दोस्तों, पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन निश्चित है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा की गवाही है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 17 वचन में और 15 अध्याय उसके 26 वचन में पवित्र आत्मा को सत्य के आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि जो भी पवित्र आत्मा की ओर से होता है वो बिल्कुल सच है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने भी दावा किया कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह दावा करते हैं खुद सत्य होने का, और फिर उन्होंने वादा किया कि ऐसी ही एक सच्चाई की आत्मा तुम्हारे पास आने वाली है। और दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जी हाँ, पवित्र आत्मा ने सभी लेखकों को इंस्पायर किया कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में वो लिखें। जैसे कि प्रेरित पौलुस की पत्री में हम लिखते हैं, उन्होंने थिस्सलुनीकियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए लिखा। प्रेरित पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए लिखा। प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में लिखा। और ये सब बातें लिखी गई थी सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, किसी मनुष्य की बातों के द्वारा नहीं। तो यस, पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ इस चीज़ को टेस्टिफाई करता है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन अनिवार्य है और यह बहुत ही जल्द होगा। तो यस दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जल्दी वापस आ रहे हैं और हर एक आंख उसे देखेगी। और हमारे पास बाइबल से सैकड़ों ऐसे प्रूफ हैं जो साबित करते हैं और हमें आशा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस जरूर आएंगे। दोस्तों, जब तक प्रभु यीशु वापस आए तब तक क्यों ना हम अपने आप को उनसे मिलने के लिए तैयार करते रहें।
और इस चैनल के माध्यम से भी हम यही प्रयास में लगे हुए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक अपने सभी मसीह भाई बहनों को तैयार कर सकें, उन्हें सारी बातों के बारे में बता सकें। इसलिए आप हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें और मसीह में लगातार आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, प्रभु हम सभी को अपने अनुग्रह और अपने ज्ञान में बढ़ाए। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।